तो फ्रेंड्स, फाइनली 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 सर्बिया की एडवाइजरी आ चुकी है वीज़ा ऑन अराइवल को लेकर। 1 तारीख से आपको सर्बिया में एंट्री करने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। और भाई ये पूरा का पूरा जो बंद हुआ है वीज़ा ऑन अराइवल, सिर्फ और सिर्फ इलीगल माइग्रेशन के चक्कर में। और बहुत सारे इंडियन जा रहे थे भाई, उसी के चक्कर में ये बंद हुआ है फाइनली। लेकिन अब बंद तो ये हो चुका है, 31 तक लास्ट एंट्री है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी वीज़ा ऑन अराइवल पे। ठीक है, तो अब भाई ट्रैवल कौन कर सकता है, कौन ट्रैवल कर सकता है सर्बिया, कैसे कर सकते हैं। हमारा तो प्लान बना हुआ कि यार 2023 में घूम के आना है। तो भाई उसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जनवरी 2023 के बाद ट्रैवल कर सकते हो सर्बिया, और क्या नई एडवाइजरी आई है सर्बिया इमिग्रेशन को लेकर, और जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी इन बेलग्रेड, उसने क्या एडवाइजरी जारी करी है, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई आपको ऑलमोस्ट पता ही चल गया होगा कि सर्बिया 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा, और जो वीज़ा आपको उस कंट्री के लिए लेना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है ना, इंडियंस इतनी ज़्यादा तादाद में इंडियन जा रहे हैं कि उनको फाइनली ये डिसीजन लेना पड़ गया कि भाई हम इसको वीज़ा ऑन अराइवल को बंद कर देते हैं। ये तो हद से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब इंडियन हद से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए भाई उनको ये बंद करना पड़ गया। और फाइनली भाई अब एडवाइजरी जारी करी है। ठीक है, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी है। उसमें क्या इन्होंने बोला है कि 31 दिसंबर तक लास्ट एंट्री है वीज़ा ऑन अराइवल की, इसके बाद बंद हो जाएगा। और ये हुआ है इलीगल माइग्रेशन के चक्कर में। जितने भी हमारे इंडिया से भाई जाते थे वो वापस नहीं आते थे, और वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में निकल जाते थे। इस चक्कर में ये वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी जो है वो सर्बिया बंद कर रहा है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा हो गया और इसका कुछ ज़्यादा ही लोगों ने फ़ायदा उठाया, मिस यूज़ किया, एक तरीके से कह सकते हैं। तो बंद कर दिया है भाई। अब आपको ट्रैवल करना है तो आप क्या करोगे, ये भी आपके मन में डाउट है, राइट। तो भाई उन्होंने इस एडवाइजरी में यही लिखा है प्रॉपर कि अगर कोई सर्बिया ट्रैवल करना चाहता है तो भाई आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। अब वीज़ा आप कहाँ से ले सकते हो, वीएफएस के थ्रू तो अभी नहीं है फैसिलिटी अवेलेबल। आपको जाना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी, दिल्ली में है, ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हो। या फिर और जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज तो आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स पता चलेंगे। डॉक्यूमेंट्स अभी उन्होंने बताए नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको पता चलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वीज़ा के लिए। अब वीज़ा आपको एम्बेसी वहीं पे देगी, क्या करेगी वो सारा आपको एम्बेसी में जाने के बाद पता चलेगा। ऑलराइट। सेकंड चीज़, अब जिनके पास शेंगन एक्टिव वीज़ा है, यूके का वीज़ा है, यूनाइटेड किंगडम, लंदन और यूएस का वीज़ा है, तो जिनके पास ये वीज़ाज अवेलेबल हैं वो बंदा जनवरी के बाद भी वीज़ा ऑन अराइवल सर्बिया में ले सकता है। तो भाई ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इसमें भी कुछ इंडियन ट्रैवल कर पाएंगे सर्बिया वीज़ा फ्री। ऑलराइट, तो उनके लिए प्रोसेस सेम है, उनको कुछ नहीं करना, उनको किसी एम्बेसी में नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तो सीधा उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। अगर एक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिव मतलब उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, अगर वैलिडिटी एक्सपायर्ड है तो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं भाई कि ये जो वीज़ा मिलेगा, तो वो भी जो आपको मिलेगा वो भी 30 डेज़ का ही मिलेगा। जैसे वीज़ा इसमें पहले अभी वीज़ा ऑन अराइवल में मिलता था तो 30 डेज़ के लिए ही मिलता था, उसके बाद हमें रिटर्न करना पड़ता था। तो इसमें भी जो आपको एंट्री मिलेगी 30 डेज़ की ही मिलेगी, तो आप 30 डेज़ स्टे कर सकते हो। अब भाई हम बात करते हैं कि इंडिया के साथ साथ सर्बिया ने और 6 कंट्रीज़ को भी, बुरुंडी है उसमें शेनेगल कंट्री हैं, तो और भी कई सारी कंट्री हैं जिनको उन्होंने बैन किया, इंक्लूडिंग इंडिया। और भाई अब जिसको भी ट्रैवल करना है तो प्रोसेस मैंने बता दिया है। इस प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि आपको ईमेल, आपको मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, वो सारा आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है
वहाँ पे मैंने सारे लिंक्स डाल दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आप ईमेल पे चैट करके बात कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, फैक्स भी अवेलेबल है, टाइमिंग भी अवेलेबल है कि किस टाइम से किस टाइम तक वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है, ताकि आप कांटेक्ट कर सको। फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया है, आप जाके चेकआउट करना। और ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, जो गाइडलाइन आई है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो भाई फाइनली अभी वैसे तो देखो भाई, ये इंडियंस के लिए बहुत अच्छी जगह, अच्छी चीज़ थी। किसी का यूरोप में ट्रैवल करने का ड्रीम होता है लोगों का, तो वो वीज़ा फ्री एंट्री पे एंट्री ले सकते थे। लेकिन जैसे ये एडवाइजरी आई है, तो ये काफ़ी लोगों को थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा और थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब उनको थोड़ा चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब पहले क्या था कि फ़्लाइट बुक करो, अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हो तो फ़्लाइट बुक करो, सीधा आप सर्बिया पहुंच जाओ। बट अब ये सारा ख़त्म हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंडियन भाइयों की वजह से। तो अब जो हो रहा है वो तो होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट स्टिल जो अब आपको ट्रैवल करना है, तो उसका प्रोसेस मैंने बता दिया है, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, कौन कौन ट्रैवल कर सकता है, और क्या प्रोसेस आपको वीज़ा लेने का। ठीक है, अभी जो दूसरी कंट्रीज़ जैसे शेंगन कंट्री हैं, उनका वीज़ा मिलता है, वो प्रोसेस तो नहीं है। बट एम्बेसी में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स का पता चल जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या फिर जो नंबर मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल ले सकते हो कि क्या प्रोसेस है वीज़ा लेने का। वैसे भाई जैसे प्रॉब्लम होती थी बोर्डिंग में, तो अब बेनिफिट क्या मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ आपको। राइट, अभी तो प्रॉब्लम थी, इतनी सारी प्रॉब्लम थी, हमने कम से कम बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा वीडियो हमने बनाई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ट्रैवल करना है, तो बेनिफिट आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, तो आप दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिलती है, तो वहाँ से आप ईज़िली ट्रैवल कर पाओगे। जब आप वहाँ पे ईज़िली आपको ट्रैवल करने को मिलेगा, तो आपको बोर्डिंग का इशू नहीं आएगा भाई, सबसे पहली चीज़। क्योंकि मोस्टली जब आप ट्रैवल करते थे सर्बिया के लिए, तो आपको बोर्डिंग की ही प्रॉब्लम आती थी। अब आपको वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई, सॉर्ट आउट हो गई। सेकंड चीज़, अगर आपको जैसे पेड अकोमोडेशन करनी पड़ती थी और आपको प्लान अकॉर्डिंगली करना पड़ता था, तो वो चीज़ भी हो जाएगी, उसमें भी आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप अगर जैसे booking.com से बुक करते हो, तो उसमें भी आप कर सकते हो, वो फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हो पे एट द प्रॉपर्टी को लेकर। क्या वहाँ पे जाकर आपका प्लान चेंज होता है, या फिर एक्स्ट्रा डेज आपको स्पेंड करने हैं, कुछ भी होता है, तो उसका भी फैसिलिटी आपको मिलेगी। अब वो भी आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो ये चीज़ थी भाई, क्योंकि बोर्डिंग में पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। फ़्लाइट्स आप जैसे फ्लाई दुबई जाती है मोस्टली, तो वही आप प्रेफर करो उसके बाद। और भी कई सारी एयरलाइन है, जैसे टर्किश एयरलाइन है, फ्लाई दुबई है, और एमिरेट्स है, तो कई हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद वीज़ा लेने के बाद आप स्मूथली ट्रैवल कर पाओगे। दिस इज़ द मेन कंसर्न। और जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं वही जाएंगे, क्योंकि वीज़ा ऑलमोस्ट सबको तो मिलेगा नहीं, राइट। तो जिनको भी मिलेगा वो इजीली ट्रैवल कर पाएगा। अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी बात है। और जो थोड़ी सी इमेज है भाई अपनी, वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर ट्रैवल एक्सपीरियंस, और वीज़ा, इमिग्रेशन पे कैसा अभी सिचुएशन है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं किसी भी ट्रैवल को लेकर। आप अगर किसी कंट्री के बारे में वीडियो चाहते हो, प्रॉपर डेडिकेटेड लाइव एक्सपीरियंस, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। डेफिनेटली आई विल बी गेटिंग फॉर दैट फॉर यू। तो भाई मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।